हेलो साथियों, आज अपन लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा साहब के 10th क्लास की बुक बहुपद का आज पहला एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका इससे संबंधित जितने भी थ्योरी थे सब हम आपको करा दिए। और 2.1 के सवाल को बनाने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं, इस सब आदमी इसको देख लीजिए। 2.1 का सब सवाल आपसे बन जाएगा। हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 2.1 में जो सवाल दिया हुआ है वह यह है, जो बहुपद एक घातीय है या द्विघातीय है, मतलब आलेख देखकर कैसे पहचानिएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिए हैं, स्टार समाज में देख कर लिख लीजिएगा। जो कोई बहुपद एक घातीय है या द्विघातीय, आलेख द्वारा पहचानने का नियम। मतलब आलेख देख के कैसे पहचानेंगे जब बहुपद एक घातीय है या द्विघातीय है। तो नंबर 1 में देखिए, एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा में होगा। तो आप ये याद रखिए, अगर कोई बहुपद एक घातीय है तो उसका आलेख हमेशा सरल रेखा में होगा। तो हम आप दिखा भी दिए हैं। देखिए यह ग्राफ है, एक्स अक्ष वाय, खड़ा वाला का एक्स, परा वाला को वाय बोलेंगे। तो देखिए यह जो ग्राफ खींचे ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, पूरा सीधी लाइन में है, तो यह एक घातीय बहुपद का आलेख हुआ। समझ गए होंगे। आप कहेगा सर का हम ऐसा देंगे तो फिर भी ऐसा अगर कहीं भी सीधा खींच दीजिएगा तो वह एक घातीय बहुपद का आलेख होगा। देखिए यहाँ पर सीधा दिए तो यह भी एक घातीय बहुपद का है, ऐसे कर दिए तो यह भी एक घातीय बहुपद का आलेख है। आशा करते आप इस समझ गए होंगे। तो अगर सरल रेखा में कहीं देख लीजिएगा आलेख को तो आप आराम से बोलेंगे जो बहुपद एक घातीय है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं सब आदमी। द्विघात बहुपद का आलेख अगर अपवार्ड होगा, अपवार्ड का मतलब होता है मुंह ऊपर खुला होगा, देख लीजिए। और यह जो देख रहे हैं, यह जो ऐसे करके ऐसे है, इसको परवलय कहते हैं, पराबोला कहते हैं, समझे ना। अगर यह ऊपर मुंह खुला रहे तो उसको अपवार्ड, ये नीचे मुंह खुला रहे तो उसको क्या कहते हैं, डाउनवार्ड कहते हैं। तो द्विघातीय बहुपद का आलेख अपवार्ड या डाउनवार्ड परवलय के रूप में होगा। अगर कोई द्विघातीय बहुपद है तो मतलब द्विघात वाला बहुपद है तो उसका अपवार्ड देखिएगा, ऐसे मुंह खुला रहेगा, मतलब पराबोला आकार का होगा, परवलय आकार का होगा। बात समझ गए ना, ऐसा होगा। और डाउनवार्ड होगा तो इसका मुंह नीचे से खुला होगा। बात समझ गए ना। तो आशा करता है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। जो एक घातीय बहुपद को आलेख देख के कैसे पहचानिएगा और द्विघात को कैसे पहचानिएगा, बात समझ गए ना। सीधी सी बात, स्ट्रेट लाइन में होगा तो घातीय बोलेगा, सीधा रेखा में तो घातीय बोलेंगे। और परवलय आकार का होगा, ऊपर रहे तो अपवार्ड, परवलय नीचे में न रहे तो डाउनवार्ड बोलेंगे। ऐसा रहेगा तो उसको द्विघाती बोलिएगा। समझ गए ना। चलिए, और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जो आलेख को देखकर यह भी कैसे पहचानिएगा आज इस बहुपद का कितना शून्यक है और कितना शून्यक नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि शून्यक नहीं है, आप देख लीजिए यहां पर ध्यान से सब आदमी। बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। बहुपद के आलेख देखकर कहे शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आप एक भी चीज याद रखिएगा, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितना बार काटेगा, उसका उतना ही शून्यक होगा। समझ गए ना। तो यहाँ लिखे हैं, जो बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए यह y अक्ष है, y पर काट रहा है, x पे काट रहा है, एक्स अक्ष यह सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको एक्स अक्ष कीजिएगा, इसको वाई कीजिएगा, इसको एक्स कर लीजिएगा सब आदमी, यहाँ भी कर लीजिएगा, यहाँ भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए आप ध्यान दीजिए सब आदमी। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं,
जो बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदु पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को काटता है। तो देखिए यह एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को एक बार भी काट रहा है तो इसका कोई शून्यक नहीं होगी, चीज याद रखिए, इसका एक भी शून्यक नहीं है। उसके बाद देखिए यह जो है, देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक पॉइंट यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो 3 बार काटा, इसका 3 शून्यक होगा। उसके बाद देखिए ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष एक ही बार काटा है तो कितना शून्यक होगा, इसका 1 शून्यक होगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कुछ और हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, 2 बार काटा है, तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। यह देखिए एक बार भी नहीं काटा है, कहीं नहीं काटा है, तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका भी एक भी शून्यक नहीं होगा। बात समझे ना। तो चलिए अपना लोग 2.1 के सवाल पर चलते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 2.1 का सवाल टाइप 1 में है, जो आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घातीय या द्विघातीय होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न। देखिए 1 नंबर में है सवाल, जो नीचे दिए गए बहुपद में आलेखों को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय, या ना तो एक घातीय और ना द्विघातीय। तो 1 नंबर में देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, तो यह एक घातीय बहुपद है। ठीक, यह भी देखिए सीधी लाइन में है, तो यह भी एक घातीय बहुपद है। बात समझ गए। चलो उसके बाद देखिए यह पैराबोला है, अपवार्ड है कि डाउनवार्ड है, देख लीजिए यह डाउनवार्ड है, मुंह नीचे की ओर है, और इसका परवलय आकार का है, तो यह द्विघातीय बहुपद है। और यह देखिए ये देख लीजिए अपवार्ड है, समझ गए ना, तो यह अपवार्ड है और परवलय आकार का है, तो यह भी द्विघातीय बहुपद है। बात समझ रहे सब आदमी, बात समझ गए होंगे। देखिए अरे ये थ्योरी आपको कराए हैं ना, अगर नीचे में न मुड़ेगा तो उसको क्या बोलिएगा, डाउनवार्ड बोलेंगे, ऊपर में तो मुड़ेगा तो अपवार्ड बोलेंगे। और ये कैसा आकार का है, परवलय आकार का है, पैराबोला है, तो ऐसा बोले तो आकृतियों का तो उसको द्विघातीय बहुपद बोलेंगे देख करके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर का, जो देखिए ना तो ये स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में है और ना तो परवलय आकार का है, तो यह ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। यह भी देख लीजिए, ना तो रेखीय मतलब सीधी रेखा में, मतलब सीधी रेखा में है, और ना तो परवलय आकार का, तो ये भी ना एक घातीय बहुपद है ना तो द्विघातीय है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर में, यह भी ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय है, यह भी ना एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। चलिए आगे सवाल देखते हैं अपना लोग। चलिए आगे सवाल टाइप 2 है, कह रहा है जो बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो उसके शून्यक को देख करके, मतलब सॉरी उसके ग्राफ को देख कर कैसे शून्यक ज्ञात करें, आपको बताए थे एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करे उतना शून्यक होगा। तो देखिए सवाल 2 में कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में y बराबर पी ऑफ एक्स के आलेख दिए गए हैं, जहां पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यों की संख्या ज्ञात करे। देखिए यह एक्स अक्ष है, इसको कितना बार काट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसका 2 शून्यक हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। फिर इसमें देखिए 2 नंबर में एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट, कितना शून्य हुआ, 1 2 3 शून्य किसका हो गया। बात समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 3 नंबर में देख लीजिए, इसका 1 शून्यक हो, क्योंकि एक्स अक्ष कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसका 1 शून्यक होगा। और यहाँ भी देख लीजिए, यह भी एक्स अक्ष कितना बार काटा है, देखिए यहाँ पर पूरा मिला हुआ है, तीनों समझिएगा बहुत बार कटा हुआ है, ठीक ना, एक ही शून्यक इसका भी होगा, समझ रहे ना, इसका भी एक ही शून्यक होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं 5 नंबर का। देखिए यह एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, एक बार 2 बार, तो इसका 2 शून्यक हो जाएंगे। और यह एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो इसका भी 1 शून्यक होगा। चलिए 3 का सवाल देखते हैं। देखिए 3 के सवाल में कह रहा है जो नीचे निम्नलिखित चित्र में y बराबर पी ऑफ एक्स के आलेख दिए गए हैं, जहां पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक्स अक्ष कितना बार काटा है जी, एक ही बार न काटा है, तो इसका भी 1 शून्यक होगा। यहाँ देखिए 2 बार काटा है, एक बार 2 बार, तो इसका 2 शून्यक होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर का। देखिए ये कितना बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, 1 बार 2 बार 3 बार
4 बार, तो इसका 4 शून्यक हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और यहाँ देखिए एक्स उसको एक बार भी नहीं काट कर रहा है, तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। एवं प्रकार से आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। अगला दिन अपन लोग अगला एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, धन्यवाद।